दो मित्रों की सच्ची मित्रता। एक अस्पताल के कमरे में दो जाने भर्ती थे, जिसमें एक नाम सुरेश और दूसरे का नाम किशन था। अस्पताल के उस कमरे में जिसमें ये दोनों भर्ती थे, उसमें सिर्फ एक ही खिड़की थी, जो किशन की बिस्तर के पास थी। लेकिन किशन को सिर्फ 2 घंटे के लिए ही बाहर देखने दिया जाता था। सुरेश को कोई गंभीर बीमारी होने के कारण उसको अपने बिस्तर से हटने की अनुमति नहीं थी। फिर कुछ दिनों में किशन और सुरेश की दोस्ती होती गई। धीरे धीरे दोनों की फ्रेंडशिप इतनी गहरी हो गई कि वो दोनों अपने घर परिवार की बातें भी साथ करने लगे और अपने दिल की भी बातें एक दूसरे को बताने लगे। जब भी किसी को कोई दुख होता तो वह दूसरे के साथ शेयर जरूर करता था। इससे उनका दर्द कम हो जाता और खुश हो जाते थे। किशन हमेशा उस खिड़की के पास बैठा बैठा सुरेश को बाहर का नजारा बोलकर बताता था और सुरेश खुश हो जाता। किशन हमेशा उसे बताता था कि आज बगीचे में लोग इतने घूम रहे हैं, मंदिर में आज कोई आयोजन हो रहा है, पास के स्कूल में क्या हो रहा है और बाहर का मौसम कैसा है। इन सभी के बारे में किशन सुरेश को बताता था। सुरेश अपने जीने की उम्मीद खोता जा रहा था। सुरेश ये सब सुनकर बहुत ही खुश हो जाता और अपनी बीमारी को वो धीरे धीरे भूलने लगा। जब भी किशन उसे बाहर के नज़ारे के बारे में बताता तो वह हमेशा इतना खुश होता कि उसे लगता ही नहीं था कि वह सब सुन रहा है। उसे लगता कि वो ये सब नज़ारा देख रहा है। किशन हमेशा सुरेश को सकारात्मक बातें ही बताता था, जिससे कि सुरेश पर अच्छा प्रभाव पड़े। नकारात्मक बातें नहीं बताता था, उससे सुरेश मायूस हो जाता था। दोनों दोस्तों के बीच दोस्ती इतनी हो गई थी कि वो अपनी सभी बातें एक दूसरे को बताने लग गए थे। ये सिलसिला काफी दिनों तक चलता ही रहा। किशन सुरेश को बाहरी रंगीन दुनिया का नजारा बताता और सुरेश बहुत खुश होता। एक दिन अचानक किशन मौत हो जाती है। इसकी खबर जब सुरेश को पड़ती है तो वह बहुत दुखी होता है और उसे याद करने लगा। जब नर्स किशन को वहां से हटा रही थी तो सुरेश ने उस नर्स से उस खिड़की वाले बिस्तर के लिए अनुरोध करता है। तो नर्स ने कहा कि तुम्हें ये बिस्तर क्यों चाहिए? तो सुरेश ने कहा कि मैं यहाँ से बाहर का नजारा देखना चाहता हूँ जो मुझे किशन बताता था। लेकिन जब सुरेश उस खिड़की से देखता है तो वहां कुछ दिखाई ही नहीं देता था, क्योंकि वहां पर एक दीवार खड़ी की हुई थी। वहां कोई मंदिर का आयोजन, पार्क में खेलते बच्चे और पास में कोई स्कूल था ही नहीं। जो कुछ किशन सुरेश को बताता था वो कुछ वहां पर था ही नहीं। किशन वो सब सुरेश को इसलिए बताता था क्योंकि सुरेश वो सब सुनकर अपनी बीमारी को भूल रहा था। वो सिर्फ सुरेश की हिम्मत बढ़ता था और उसकी मरने वाली उम्मीद को कम करता था, जिससे तुम जिंदगी जीने का महत्व सीख सको। कहानी से सीख। इस हार्ट टचिंग स्टोरी से हमें ये सीख लेनी चाहिए कि हमेशा ऐसा काम करना चाहिए जिससे दूसरों को खुशी मिले और जीने की नई उम्मीद जगे। कभी भी ऐसा अवसर नहीं छोड़ना चाहिए जिससे दूसरों का भला हो।